कि जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये बात खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने 3 दशक पहले कही थी और अब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। राम जन्मभूमि की लड़ाई में 1990 एक अहम पड़ाव था और जब भी इसकी बात होगी तो लाल कृष्ण आडवाणी को इसके नायक के रूप में देखा जाएगा। 3 दशक पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने इस लड़ाई की नींव रथ यात्रा के साथ रखी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारथी के रूप में शामिल थे। आज हम उसी रथ यात्रा और तब से चले आ रहे इस संघर्ष के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत तक। तो बात है 1990 की। आडवाणी ने 12 सितंबर 1990 को यात्रा की घोषणा की और ये 25 सितंबर को गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई थी। उस वक्त के पीएम वीपी सिंह इस रथ यात्रा के आयोजन को होने नहीं देना चाहते थे और आडवाणी की रथ यात्रा पर अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि उस वक्त तक विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के मुद्दे को गरमा दिया था। ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। खैर, उस वक्त राम मंदिर को लेकर लोगों में एक अलग प्रकार का ज्वार उठ पड़ा था और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा की घोषणा कर दी गई थी। यह दावा किया गया था कि इस कार सेवा में 40,000 लोग पहुंचेंगे। अब गुजरात के सोमनाथ से निकलने वाली आडवाणी की रथ यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए 30 अक्टूबर के दिन ही अयोध्या पहुंचनी थी। भाजपा की मांग अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत कराने की थी और जो कार सेवा थी उसका भी उद्देश्य यही था। लेकिन यूपी की मुलायम सिंह सरकार और बिहार की लालू प्रसाद यादव की सरकार आडवाणी की रथ यात्रा का विरोध कर रही थी। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा। जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा। 24 घंटा में निगाह रखा हूँ। हमने अपने शासन की अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा अब जनता का मुद्दा बन चुका था। रथ पर माइक थामे नरेंद्र मोदी ने तब लोगों के मन में जोश भरने का काम किया था। देश के कई जगहों से गुजरते हुए ये रथ यात्रा बिहार के अलग अलग जिलों से होते हुए 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर जिले में पहुंची थी। पटना में बैठे लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराने की योजना बनाई। देर रात तक समस्तीपुर सर्किट हाउस में आडवाणी से मिलने वालों का तांता लगा रहा और जो प्लानिंग थी वो यही थी कि आडवाणी को रात में ही गिरफ्तार किया जाए ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो। अगले दिन लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी की खबर आई और बवाल मच गया। उनकी रथ यात्रा रुक चुकी थी। ये लड़ाई भाजपा की प्रतिष्ठा से जुड़ी थी और क्योंकि ऐसी खबरें थी कि वीपी सिंह भी इस रथ यात्रा के समर्थन में नहीं थे, तो 23 अक्टूबर 1990 यानी उसी दिन भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। इस ऐलान के बाद वीपी सरकार पर संकट के बादल गहरा गए।
भाजपा समर्थकों और देश भर में लोगों का आक्रोश चरम पर पहुंच चुका था। राम मंदिर का मुद्दा अब आंदोलन का रूप लेने लगा था। विश्व हिंदू परिषद के कार सेवा का ऐलान पहले से था कि वो किसी भी स्थिति में नहीं रुकेंगे। इधर बिहार में लालू यादव के कारनामों के बाद जनता पार्टी में उनका कद बड़ा हो गया था और यूपी में मुलायम सिंह ने भी तब तक ऐलान कर दिया था कि वो प्रस्तावित कार सेवा नहीं होने देंगे। उस दिन अयोध्या में सुरक्षा ऐसी होगी कि परिंदा भी पर मार नहीं सकेगा। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा हर हाल में कार सेवा को लेकर तैयार बैठी थी। देखा जाए तो ये चिंगारी अब आग बन चुकी थी। राम तो सबके नाम पर आज भी है, मेरे जवान पर नहीं है क्या? ये तो एक ही अफवाह और कुप्रचार है। क्या मैं राम का विरोधी हूँ या मंदिर का विरोधी हूँ? मैं मंदिर बनाने के पक्ष में हूँ। मैं राम के खुद ही मानने वालों में हूँ। मुलायम के दावों पर राम भक्तों का जोश भारी पड़ रहा था और पहली बार देश भर से अयोध्या में राम भक्तों कार सेवकों का जुटान शुरू हो गया था। मुलायम सरकार के लिए भी ये लड़ाई आत्मसम्मान की बन गई थी। 30 अक्टूबर 1990 को रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी। शहर में कर्फ्यू तक लगा दिया गया था। लेकिन उसी दिन सुबह 10 बजे महंत नृत्य गोपाल दास और विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल कार सेवकों के एक बड़े समूह के साथ विवादित स्थल की तरफ बढ़े। पुलिस ने लाठियां बरसाई, वो सब कुछ किया जिससे कार सेवकों को रोका जा सके, मगर राम भक्तों के आगे कुछ भी काम नहीं कर रहा था। पहले हवाई फायरिंग की गई। हवाई फायरिंग के बाद कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। कई कार सेवकों को गोली लगी लेकिन बिना परवाह किए। ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि कार सेवकों की भीड़ से 2 युवा निकले और बाबरी मस्जिद की दीवार पर चढ़ गए। वो खुद गुंबद तक पहुंचे और उन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया। ये एक ऐलान था राम भक्तों का कि मंदिर वहीं बनेगा। ये बवाल यही नहीं थमा, कई सालों तक ये लड़ाई चली। 6 दिसंबर 1992 को देश भर से जुटे कार सेवकों ने एक बार फिर अपना यही सपना पूरा करने के लिए अयोध्या के विवादित ढांचे को गिराया, जिसके बाद एक बार फिर पूरे देश में बवाल मचा। लंबे समय तक तनाव की स्थिति रही, मामला सालों तक चला। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 9 नवंबर 2019 को इस पर फैसला सुनाया। इस ऐतिहासिक विवाद को खत्म कर दिया और तमाम संघर्षों के बाद वो दिन अब आ चुका है जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। भक्तजन धीरे धीरे अयोध्या पहुंच रहे हैं। पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जश्न का माहौल है, लेकिन जब जब राम जन्मभूमि की लड़ाई का जिक्र होगा, लाल कृष्ण आडवाणी और उन कार सेवकों का भी जिक्र होगा जिन्होंने इतनी मेहनत की और इस संघर्ष के बाद अब हम सब के लिए भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।